फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है इसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर। चलो 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, चलो ट्राई करते हुए जाओ और मुझे वैल्यू बताओ, या वैल्यू बताने से पहले ये बताओ कि इसको अप्रोच कैसे करें, है ना। किसी को सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, है ना। और अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है तो हम क्या इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, इस फिगर में। बताइए चलिए। आया किसी को कुछ? देखो मैं टेक्निक में समझाता हूँ तुम लोगों को। अभी भी थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम लोगों के सामने रखा था आइडिया, उसको दोबारा देख लो। सर 6/7 है क्या? क्या किए हो ये बताओ। सर जो बीच के हैं रेजिस्टेंस उनको काट दिया। हाँ सही आइडिया लगाया, ठीक है। देख लो इसमें तुम्हारा जो है ना, मैं अभी चेक नहीं किया वैल्यू डाटा, मुझे मतलब आंसर याद भी नहीं है। इसमें देख लो इस फॉर्म को हम अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, या इस फॉर्म को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लो वही आइडिया हम तुम लोग को लगाना था और कुछ नहीं। देखो लेकिन इससे पहले तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर देख लो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में
जो जो तुम्हारा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को है, ये ऑलरेडी जो ये पॉइंट जो है ऑलरेडी इससे क्या है कि सारे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इसको इसका मतलब जुड़ा हुआ अगर है तो इसको सेपरेट करके देखते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, देख लो एक बार, है ना। तो तुमको दिख जाएगा कि हाँ, अगर इसको सेपरेट करोगे तो इफेक्टिव यहाँ पे जो हमारा जो नेटवर्क का जो आइडिया था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो रिलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो देखो, इस नेटवर्क को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो ये है कि ये जो ऊपर वाला जो दो रेजिस्टेंस है इसको आप गैप तो नहीं करवा सकते हो, क्योंकि देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ देख लो एक रेजिस्टेंस है जबकि ऊपर की तरफ तीन रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे करंट तो रहेगा, लेकिन आपका एक चीज देख लो, एक सिमेट्रिक का कंसेप्ट आता है, उस सिमेट्रिक के कंसेप्ट से अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली इस जंक्शन को आप ऐसे देख सकते हो, है ना। ये करंट का कंसेप्ट भी है, सिमेट्रिक में करंट का कंसेप्ट, उसको समझा दे रहा हूँ, है ना। देखो, इसमें ऐसा अगर इमेजिन करो तो सपोज कर लीजिए इसी नेटवर्क में अगर यहाँ से I1 करंट पास कर रहा था, यहाँ से अगर I2 पास कर रहा था और यहाँ पे I3, ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल करंट का भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो I1 I2 I3 थ्री करंट निकल रहा था। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो यहाँ से कितना निकलना चाहिए भाई, जितना घुसा था उतना ही निकलेगा, इस साइड से भी I1 निकलना चाहिए, ये वाला बीच वाला सिमेट्रिक है इधर, तो इधर से I2 निकलना चाहिए, और लास्ट वाले से कितना, तो लास्ट वाले से तुम्हारा I3। ये इफेक्ट आना चाहिए क्या, है ना। देखो, और अगर ये चीज समझ में आया है, क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है, और सिमेट्रिक सर्किट अगर है तो यहाँ से जितना करंट पास करेगा, है ना, उतना करंट भले यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, वो हमको आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, कोई आइडिया नहीं, पर मुझे एंड रिजल्ट पता है। और एंड रिजल्ट क्या था कि देखो, यहाँ से घुसते वक्त जैसे I1 I2 I3 घुसा था, तो निकलते वक्त पूरी सिमेट्री अगर है तो I1 I2 I3 ही निकलना होगा। तो ऐसे केस में ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, उसमें उसमें देख लो, अगर आप यहाँ से I2 करंट घुस रहा था तो ये I2 करंट ही निकल रहा है ना। यानी कि ये कनेक्शन के रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि कुछ करंट यहाँ से ऐसा गया हो ऊपर की तरफ, कुछ हो सकता है कुछ ऊपर से नीचे भी आया, बट इफेक्टिव करंट में कोई चेंज अगर नहीं है तो हम इस सर्किट को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कई सारे बुक में अलग अलग तरीके से भी दिखा रखा है ना। लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि सिंपल आइडिया है, कोई कोई बुक में इसको क्या है कि बीच वाले रेजिस्टेंस को तोड़ करके फिर तुम्हारा स्टार डेल्टा कन्वेंशन करके कंसेप्ट आता है, वो सबसे बनाते हैं, है ना। बट हम लोग अभी वो सब हाई लेवल के कंसेप्ट पे अभी नहीं घुसेंगे। पहले हम जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अभी अभी सीखे हैं, उनके उनके टेक्निक से और मैं तुम लोग को लास्ट में दिखाऊंगा, मतलब और आगे चलते जाओ दिखाऊंगा, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके भी होते हैं। तो पहले तो जो हम लोग जनरल स्टेप स्टेप जैसे सीखते जा रहे हैं, है ना, उस तरह से सीखते चले जाओ। ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क। देखो मैंने क्या किया इसमें, इसमें अगर देखोगे तो ये बीच वाला पोर्शन को हटा दिया है, और बीच वाला कनेक्शन को हटाने पर भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, है ना। अगर ये तुम लोग को अगर पोटेंशियल के लॉजिक से नहीं दिख रहा था, तो हम यहाँ पे करंट के लॉजिक से भी देख सकते हैं। और करंट के लॉजिक क्या था कि देख लो, अगर I1 I2 I3 I1 I2 I3 अगर घुस रहा था, है ना, तो चूंकि सिमेट्रिकल है तो उसी वे में I1 I2 I3 निकलेगा, है ना। क्योंकि अगर आप मान लो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ ना लगा करके अगर यहाँ लगा दोगे, तो यहाँ से अगर I1 घुस रहा है बोलोगे तो यहाँ से भी I1 घुस रहा है, यहाँ से अगर I2 घुस रहा है तो यहाँ से भी I2 घुस रहा है, यहाँ से अगर I3 घुस रहा है तो यहाँ से भी I3 घुसेगा ना। तो उसी तरह से ये निकलेगा भी उसी तरह से, है ना। तो ये सिमेट्रिक नेटवर्क इसी को बोला जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो देखो, ये अगर I1 I2 I3 जा रहा था तो I1 I2 I3 निकल रहा है, तो बीच वाले जो तुम्हारा वायर से इस पे फोकस करो। देखो बीच वाले वायर पे अगर देखोगे तो यहाँ से I2 घुस रहा था और निकल भी I2 ही रहा है। तो यानी कि ये जंक्शन होते हुए भी इस जंक्शन का कोई रोल नहीं है, मतलब यहाँ से इसमें कोई करंट ऐड नहीं हुआ। अगर ऐड होता तो ये I2 होते ही नहीं, है ना। I2 जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है, यानी कि जंक्शन का रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लॉजिक है। एंड दैट्स व्हाई मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। बोलो समझ में आ गया। और अगर ये सेपरेट हो चुका है अब तो तुम लोग के लिए बिल्कुल सिंपल है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो ये अगर करंट ऐसा करके ऐसा चला गया तो दिस टू आर सीरीज, उसके साथ ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, है ना। यानी कि इसके बाद जो इफेक्टिव है वो बनाते हुए जा रहा हूँ।
देखो ये नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हुआ, ये नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हुआ, है ना। अब तो आई होप तुम लोग आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो बताओ तो क्या क्या वैल्यू आ रहा है, दिख रहा है सबको, है ना। देख लो ये आर और ये आर मिलकर के कितना हो गया, सीरीज में था, ये ट्वाइस आर हो गया, ये ट्वाइस आर हो गया, है ना। और फिर ये ट्वाइस आर और ये आर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। तो इन दोनों का इफेक्टिव निकाल देता हूँ पहले, है ना। इन दोनों का जो इफेक्टिव बनेगा वो हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस आर इंटू आर, है ना। ट्वाइस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर प्लस आर, तो 3r, है ना। ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। फिर से चेक कर लो, क्या कहा, ये वाला r था, है ना, और नीचे ये वाला ट्वाइस r था, है ना। तो अगर ये r था और ये ट्वाइस r था तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ट्वाइस r इंटू आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर प्लस आर, यानी कि ऊपर हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर और नीचे 3r, है ना। तो एक r ऊपर नीचे कट गया तो 2r/3, ये वैल्यू आ गया तुम्हारा। अब ये वैल्यू के साथ ये दोनों क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ये दोनों तुम्हारा सीरीज दिखा रहा है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करके देख लो इसको, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर फोर्क के तरफ लेके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा आर आर का सीरीज कॉम्बिनेशन ट्वाइस आर, है ना, और ट्वाइस आर के साथ तुम्हारा ट्वाइस आर बाई थ्री सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये वैल्यू आ जाएगा एलसीएम 3, है ना, 3 2 6, 3 2 6, 6 7 8, 8r/3, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू एलसीएम 3, 3 2 6, 6 + 2 7 8, 8r/3। तो ये पूरा पार्ट का 8r/3, है ना। अगर ये 8r/3 है तो ये भी 8r/3, और ये तुमको दिख ही रहा है ये 2r होगा, है ना। तो फाइनली जो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से, ऊपर की तरफ एक, बीच में एक और नीचे एक, है ना। ये सर्किट का इफेक्ट हमको दे रहा है। और ऊपर की वैल्यू हो जाएगी कितना, 8r/3, 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 है ना, और ये वाला 2r। तो इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, है ना, तो इसका इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इजुकल टू, है ना, 8r/3, 8r/3 प्लस हमारा 8r/3, 8r/3 प्लस हमारा 1/2r, ठीक है, ये वैल्यू। चलो सर सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो 8r एलसीएम था, तो 3 + 3 हमारा, ये था हमारा 6, है ना, 3 + 3 हमारा 6 प्लस 2r है, सो 2 4 = 8, है ना, 2 4 = 8, 4 2 4 = 8, 4 × 1 4, ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। और फाइनली r इक्विवेलेंट उल्टा कर दो, तो फिर r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया, 8r/10, 8r/10, और 8r/10 मतलब हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा तुम्हारा, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 = 10 और 2 4 = 8, 4r/5। एक बार कैलकुलेशन मेरा भी चेक कर लेना, देखो क्या क्या आ रहा था, आइडिया तो समझा दिया, फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसको हटा दिया, है ना, बीच का जंक्शन को इस तरह बन गया, ये आर आर दोनों सीरीज था, सीरीज में, और ये आर पैरेलल में, है ना। तो ट्वाइस आर और आर ये पैरेलल अगर है तो इनकी इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2r/3, है ना। कैसे आया, दोनों पैरेलल था तो फॉर्मूला लगा दिया, r इंटू ट्वाइस आर, r इंटू ट्वाइस आर और डिवाइडेड बाय r प्लस ट्वाइस आर, तो 3r, है ना, और ऊपर से एक r कैंसिल हो गया नीचे एक r के साथ, तो ट्वाइस r/3, तो ट्वाइस r/3 और 2r, है ना, ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ट्वाइस r/3 और ये 2r सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बन गया ये 3 एलसीएम, और 3 2 = 6, 6, है ना, 6 7 8, 8r/3, तो ये हो गया 8r/3। तो ऊपर वाला 8r/3, है ना, ऊपर वाला 8r/3, नीचे भी एक 8r/3 और बीच वाला ट्वाइस आर, ये दोनों। तो फिर इन लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तुम्हारा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 8r/3, 8r/3, 2r/1, मतलब 1/2r, है ना, ये वैल्यू। फिर उसके बाद r इक्विवेलेंट हो गया एलसीएम 8r लेकर के, और यहाँ पर 3 3 6, 6 और यहाँ पे 2 4 = 8, 4 6 4 10, तो फिर ये 8r/10 यानी कि 4r/5 इतना ओम। बोलो किसी को कोई डाउट है, यही रिजल्ट आया कि कुछ और आया है। हाँ 4r/5 सही है। चलो राजीव का सही आंसर आया है, और किसी को ये आया है आंसर 4r/5, मैसेज भी डाल सकते हो तुम लोग, है ना, अगर आ चुका है तो चलो ठीक है, ये आइडिया समझ में है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है आई होप।
है ना। तो इसका अलग नेटवर्क भी रहता है, देखो इसका ऐसा टाइप का भी रहता है जिसमें सिर्फ इसका आधा पार्ट दिया गया है, ये पार्ट सिर्फ दिया गया है, इतना, है ना, इतना पार्ट दिया गया बस, मतलब तुम्हारा ये ऐसा हो गया सिर्फ ऊपर से ऐसा जा करके, है ना, और बीच वाला तो भी वही करोगे, है ना। तब क्या रहेगा, तब नीचे वाला नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, है ना। तभी आइडिया वही है, तो नीचे वाला सिर्फ ये ब्रांच नहीं रहेगा, है ना, फिर ये दोनों रह गया बस, और ये 8R/3 नहीं रहेगा। ये तुम लोग आगे समझ सकते हो फिर इसको कैसे बनाया जाए। तो देखो, जैसे ये नेटवर्क समझा, अब मुझे ये बताओ, एग्जैक्टली सेम टू सेम नेटवर्क अगर कैपेसिटर का दे दिया जाए तो क्या अलग कुछ करोगे क्या, यही करोगे, तो चलो वही कर, अभी हम लोग साइमल्टेनियसली करते हुए जाएंगे, है ना। तो देखो, अगर सेम यही आइडिया हम लोग कैपेसिटर के लिए अगर करेंगे तो भी वही चीज है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, सेम इसी को, है ना, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन रखने के लिए मैं इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। ये दो कैपेसिटर इस तरह से ले लिया, देखो पिछले वाला नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस वाला था थोड़ा उसी के जैसा है, लेकिन आधा बना रखा, आधा छोड़ दिया, है ना। तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का पूरा कैपेसिटेंस जो है वो सी था, ठीक है। पूरा सभी मतलब सभी जो कैपेसिटर यहाँ ले रखे हैं सबका कैपेसिटेंस सी है। तो सी 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 ये सारे सी है तुम्हारे, ठीक है। तो अब सवाल ये है तुम्हारा, अगर ये सबके सब अगर सी है तुम्हारा, तो व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, तो फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क। बनाओ फिर से। आई होप अब की बार ये तुम लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक है, मुझे आंसर बताना सीधा मैसेज करके। चलो और बताओ आंसर। आदित्य का बताया है 20C/7। आई होप इसको अभी सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी तरह से। अच्छा, 7C/8, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस नेटवर्क को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो वही जो अभी बताया था,
बीच वाला जो जंक्शन है इसको उसको हटा दो, है ना, हटा दो, तो आपका इफेक्टिव कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये सोमेश बना, सोमेश, शशांक, उमेर, तुम लोग का तो चलो यस सर 7/3C। 7/3C। अरे सबका अलग अलग आ रहा है। राजीव का 4, नहीं राजीव का नहीं, आदित्य का इतना आया, इतना आया। अच्छा ठीक है, चलो फिर से क्रॉस इसको पूरा चेक करना पड़ेगा, तुम लोग सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो सब तो सी है ना। ये दोनों क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ये दोनों पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में कितना आ जाएगा, सी सी है तो C/2 है ना। तो चलो पहले इसी का इफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसका इफेक्टिव मतलब नीचे ले लेता हूँ, है ना। और इसका इफेक्टिव कुछ ऐसा दिखेगा, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, यहाँ पे ये चार ठो, और यहाँ पे ये पांच ठो नेटवर्क जो था। और बीच वाला जो दो था उसको सिंगल बना दिया, है ना। ये हो गया तुम्हारा। अब बताओ ये वैल्यू कितना था, ये तो C/2 हो जाएगा क्योंकि ये सी सी सीरीज में है, तो इफेक्टिव वैल्यू विल बी C/2, है ना। तो इफेक्टिव वैल्यू तुम्हारा C/2 और ये C। अब देखो ये दोनों क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इस पैरेलल के साथ ये दोनों क्या है तुम्हारा फिर से सीरीज है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन वाला पार्ट में यहाँ से करते हुए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सी, एक सी डैश बोल देता हूँ। सी डैश के लिए तुम्हारा, या अच्छा तीन है ना, तो उसके लिए फिर 1/C डैश कर लेते हैं। 1/C डैश है ना। 1/C डैश जो है इन तीनों के लिए, ठीक है, इन दोनों का तो पता चल ही गया कितना होना चाहिए। इन दोनों का पता चल गया अपना कितना, C+C/2, 3C/2। तो इसको पहले लिख देता हूँ, 3C/2 है ना, इन दोनों का हो गया। और फिर ये दोनों तो सी सी था, तो सी सी का भी अगर 1/C कर ले, है ना, तो 2/C ये आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये दोनों सी सी जो था 1/C+1/C ऐसा रहेगा, तो डायरेक्ट उसको पहले लिख देता है एक बार, है ना। ये आ गया। और इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर तुम्हारा 3C एलसीएम है, तो 3C का हो गया 2, प्लस ये C था 3 रह गया, 3 2 6 ये आ गया। तो व्हिच इम्प्लाइज हमारा C डैश की वैल्यू आ जानी चाहिए 3C/8, है ना। 3C/8, तो ये वैल्यू पूरा 3C/8। और उसके साथ ये नीचे की तरफ फिर से ये दोनों कितना हो जाएगा, ये फिर से दो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C/2 है ना। और उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फाइनली C इक्विवेलेंट होना चाहिए कितना तुम्हारा 3C/8, ये ऊपर वाला पूरा, है ना, ऊपर वाला पूरा 3C/8, और नीचे वाला दोनों जो था वो C/2, है ना, प्लस तुम्हारा C/2। तो फिर व्हिच इम्प्लाइज एलसीएम 8 आ गया, तो दिस इज योर 3C प्लस 2 4 जा 8, सो 4C। सो ये आ गया आपका कितना 8, और 3 + 4 7, 3 + 4 7, किसका आया, डेविस का आया, ठीक है। 7C/8, तो C इक्विवेलेंट जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो 7C/8, 7C/8, हाँ। किसको किसको आया सही वैल्यू, ये नहीं आया, देवेश का सिर्फ आया है। देख लो एक बार कहाँ मिस्टेक हुआ है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लो, क्योंकि गलत करने वाला कुछ नहीं था, है ना। तुम लोगों ने कहीं फॉर्मूला उल्टा पुल्टा तो नहीं डाल दिया है। देख लो क्या था, ये दोनों जो था ऊपर वाले दोनों, है ना, ये जैसे ही जंक्शन को हटा दिया ये सीरीज बन जाएगा, ये ध्यान दे रहे देखो, एक ही वायर बन गया, ये सिंगल वायर बन गया, तो ये दोनों सीरीज बन गया जैसे पिछली बार भी बना था। तो ये सीरीज हो गया, और उसके साथ ये पैरेलल। सो ये पूरा पूरा इफेक्टिव कितना आ गया था तुम्हारा, तो ये पूरा पूरा इफेक्टिव हो गया था C/2, है ना, प्लस C, तो 3C/2। तो इन दोनों का पूरा वैल्यू जो था वो 3C/2, ये देख लो, ये पूरा वैल्यू जो था 3C/2, तो ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू था कितना 3C/2। तो अगर ये तुम्हारा 3C/2 है, तो उसके साथ ये सी और ये सी क्या कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फिर 1/C+1/C प्लस 2/3C ऐसा करोगे तो 1/C+1/C तो 2/C आ जाएगा, तो इसलिए इस तरह से रिलेट कर दे डायरेक्टली, ये हो गया। तो इसमें एलसीएम 3C और 3C, और फिर एलसीएम 3C लेने पर ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया इधर C था, तो C और यहाँ पे 3C है तो 3, है ना। तो 3 2 जा 6, तो 6।
तो 2 + 6 तुम्हारा 8 है ना, सो 8 ये नीचे, तो उलट दिया सीधा है ना, रेसिप्रोकल कर दिया तो 3c/8 ये आ गया। तो ये वाला पार्ट तो 3c/8 हो गया, और ये वाला पार्ट अगर 3c/8 है और ये दोनों अगर देखोगे है ना, तो ये दोनों क्या था, तो ये दोनों हमारा सीधा सीरीज में था जो कि c/2 था। 3c/8 + c/2 कितना आ गया तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 3c/8 प्लस हमारा c/2, टोटल सॉल्व करके 7c/8। ठीक था है ना आइडिया। तो चलो ये हो गया तुम्हारा है ना दूसरा क्वेश्चन 7c/8। और वैल्यू वैल्यू दिया रहता सी का तो हम इसमें ये लिख देते हैं तुम्हारा फैरेड लिख देते हैं है ना। अभी वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो 7c/8 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, इतना फैरेड बोल सकते हैं। तो चलो ये एग्जांपल सबको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है सब लोग को। या तुम लोग दो क्वेश्चन का आंसर नहीं, पिछले वाला तो चलो सीखे थे, इसमें तुम लोग को आंसर में एक्सपेक्ट कर रहा था कि सही हो जाए। चलो एक और बेसिक वाला देख लेते हैं फिर से, फिर उस कॉम्प्लेक्स वाले में चलेंगे। देखो एक और तुम्हारा बेसिक वाला ही देख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले रेजिस्टेंस को समझेंगे। दिखा नेटवर्क सबको, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा सबका, मेरे भी यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा, चलेगा ठीक है, देख आगे कंटिन्यू करो। देखो पहले रेजिस्टेंस के लिए ये सारा आर है, ऑल द रेजिस्टेंसेस आर स्मॉल आर, ठीक है। वंस अगेन सवाल है फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट, चलो बनाओ। आया किसी को आंसर? चलो देवेश का आया है, और बताइए।
अभी आंसर में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, है ना, बहुत ही नेटवर्क सिंपल है, दिखने में कंफ्यूज दिखता है ना, बट थोड़ा सिंपल है। देवेश का आंसर आ गया है, और सोमेश बताओ, सोमेश, आदित्य। चलो पहले इस नेटवर्क को ना सिंप्लीफाई करते हैं, इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करते हैं। नहीं नहीं शशांक, गलत आ गया। देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, नाम दे रहा हूँ। ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी, और ये पॉइंट को डी, ठीक है, ए बी सी डी। बताओ तो ए से कितना ब्रांच निकला है ना, देखो, नेटवर्क को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ए से कितना ब्रांच निकला है, ए से एक बी की तरफ है और ऐसे घूम करके सी गया, बट है तो तुम्हारा एक इधर नीचे ए से भी और दूसरा यहाँ। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये पॉइंट ए, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, है ना, आर आर कौन सा एंड में, ये बी गया है और दूसरा सी, है ना। चलो बी वाला नीचे और सी वाला ऊपर है, तो ये बी हो गया और ऊपर वाला सी। ऐसा देखो, ए से बी एक रेजिस्टेंस, ए से बी एक रेजिस्टेंस, ए से यू लंबा जाकर के सी, ए से यू लंबा जाकर सी, पर फिर रेजिस्टेंस तो एक ही है, ये हुआ। उसके बाद देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये बी और सी के बीच में है, ये वाला, है ना, ये बी और सी के बीच में है, तो ये हो गया तुम्हारा बी और सी के बीच में। फिर उसके बाद सिमिलर वे में अगर देखोगे डी से लेकर सी तक भी एक रेजिस्टेंस उसी तरह से है, सो डी से लेकर के सी तक, ये हो गया तुम्हारा डी से लेकर के सी तक, तो ये एंड तुम्हारा डी था, तो डी से लेकर सी तक। एग्जैक्टली उसी तरह से देखोगे तो तुम्हारा डी से लेकर बी तक भी एक रेजिस्टेंस है, डी से लेकर बी तक भी एक रेजिस्टेंस है, ये, और ये एंड तुम्हारा डी। अब बताओ, है ना, जो जो लोग है ना जो भी कैलकुलेट कर रहे थे, बताओ क्या ये नेटवर्क हमारा दोनों सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो इसका रिजल्ट तो तुम लोगों को पता है, क्योंकि अगर ये आर है, ये भी आर है, नीचे भी आर है, नीचे भी आर है ना, तो ये सी और बी का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वो तो सेम हो जाएगा। और सी और बी का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा, ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा इस नेटवर्क से कोई करंट ही पास नहीं करेगा, और अगर कोई करंट पास नहीं करेगा तो इसका इक्विवेलेंट अगर ये है तो इसका इक्विवेलेंट हो गया सिंपली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये वाला। ऊपर की तरफ तुम्हारा ये आर और ये आर का हो गया ट्वाइस आर, और ये आर और ये आर का हो जाएगा ट्वाइस आर, बस, है ना। एंड फाइनली, है ना, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारा डी था। देखो ये इस बीच वाले को हटा दिया गया, ये जो बीच वाला था इसको हटा दिया गया, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये आर और ये आर और नीचे ये आर और ये आर, है ना, तो ट्वाइस आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, तो हेंस आर इक्विवेलेंट, है ना, ये जो कैल टू कितना आर ही आ जाएगा, बस। तो देखो, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, आप लोग को प्रैक्टिस करने ध्यान रहे, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, तो बनेगा नहीं चीजें, ठीक है। तो तुम लोग को थर्ड मॉड्यूल भी कलेक्शन करना है, ये बता देता हूँ पहले से। थर्ड मॉड्यूल में ये सब नेटवर्क की चीजें जो है आप लोग को मिलेगा। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉरी कैपेसिटर वाला टॉपिक में हम लोग देख रहे थे, तो कैपेसिटर में भी ये सारी चीजें जो है एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो चलो, अब फिर से ये जैसे रेजिस्टेंस का देख लिया उसी के बिल्कुल चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम कैपेसिटर के भी डायरेक्ट रिजल्ट इसी के साथ साथ, ठीक है, तो कैपेसिटर का भी, तो इसी के साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल, है ना, कैपेसिटर के लिए भी। तो उसी तरह से तीन कैपेसिटर अगर नीचे है, एक दो तीन, है ना, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, है ना, और ऊपर से तुम्हारा एक सिंगल कैपेसिटर और इधर नीचे से एक और सिंगल कैपेसिटर,
है ना। और बोल दिया गया कि इसमें जो सभी कैपेसिटर हैं, है ना, वो इस तरह के हैं। सब सी नहीं दी थी, आपकी बार फिक्स, आपकी बार कुछ वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, चलो, है ना, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं देखते हैं। इधर बोल दिया कि ये ऊपर वाला सी है और ये साइड वाला सी है, ठीक है। और नीचे वाला जो ये वाला है ये टू सी है और ये भी टू सी है, ऐसे। और ये जो बीच वाला है ये थ्री सी है, ठीक है। तो देख लो कैसे वैल्यू दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। सी सी, ये टू सी, ये टू सी और ये, है ना। लेकिन तुम लोग खुद समझ सकते हो कि ये नेटवर्क भले, है ना, जैसे भी बना लो, पर ये नेटवर्क तो भाई यही नेटवर्क बनेगा, ये वाला जैसा था उसी टाइप का। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, नेमिंग करने की और जरूरत नहीं है। ये ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब देखो तो कौन सा क्या है। तो ये सी था ऊपर वाला, ये भी सी है ना। ये ऐसे जाकर के इस तरह से ऐसा करके ये, तो ये सी सी, ठीक है। और नीचे की तरफ ये अगर देखोगे इस तरह से अगर जाएगा तो ये टू सी, तो ये हो गया टू सी और ये टू सी। और ये बीच वाला का था थ्री सी, है ना। अब बताओ तो फिर से, ये दोनों जितना पोटेंशियल जिस तरह में ड्रॉप करेगा, नीचे वाला भी उसी वे में ड्रॉप करेगा। यानी कि ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि इफेक्टिव इस थ्री सी का कोई रोल नहीं रहेगा, है ना। इफेक्टिव कैपेसिटेंस में इस थ्री सी का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी कि ऊपर के दोनों सीरीज, नीचे के दोनों सीरीज, और फिर फाइनली क्या हो गया, पैरेलल। अब तो बन जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ इसको भी, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट देख लो। तो इसके रिजल्ट में तुम्हारे पास आ जाएगा, सी सी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा C/2, है ना। सी सीरीज है तो इसलिए C/2, है ना। तो C/2, ट्वाइस सी जो है ये सीरीज में था, तो 2C/2, है ना, यानी कि सिर्फ C रह गया। और फिर ऊपर वाला C/2 और नीचे वाला C, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये आ गया तुम्हारा C इक्विवेलेंट की वैल्यू। सो फाइनली योर रिजल्ट विल बी C/2 plus C, so it will be 3C/2. Equivalent is equal to 3C/2. बोलो क्लियर है सबको। तो चलो यस सर। एक यस दूसरा सर। क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। तो देखो नेटवर्क ना, देखो मैं कराऊंगा जितना भी, है ना, तो फिर भी वो तुम्हारा सफिशिएंट नहीं होगा, बता देता हूँ पहले से ही, है ना। नेटवर्क आप कम से कम, है ना, मैं अगर 5 कराता हूँ तो आपको कम से कम उसी टाइप का और 10 करना है, मतलब उस 5 में और एड ऑन करना है, मतलब तुम लोगों को और डबल करना है। तभी क्या होगा ना, प्रैक्टिस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इक्विवेलेंट नेटवर्क का एग्जांपल्स। नेक्स्ट तुम्हारा जो ये बता रहा था कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वाला एक दिखाता हूँ। ध्यान देना, इसमें फिर से पहले मैं रेजिस्टेंस को ही दे रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस से क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर के नेटवर्क में लेके जाते हैं, ठीक है। अब बताओ हम लोग ये जो कंसेप्ट लगा रहे हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के केस है, सिमिलर सिमिलर, है ना। आई होप तुम लोग को किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल के कंसेप्ट को पहले ही समझ लिए थे कि अगर पोटेंशियल सेम है तो उन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करा सकते हैं, है ना, इस तरह का। या उन दोनों के बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, कि अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो चार्ज का फ्लो भी नहीं हो रहा है। करंट जाने का मतलब ही तो चार्ज का फ्लो होता है ना। तो चार्ज का भी फ्लो नहीं होगा, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस या कैपेसिटर बीच में रखो तो कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो आइडियाज थे तुम लोगों ने ये समझा। तो देखो इसी तरह से एक नेटवर्क तुम लोग को अक्सर बुक में देखने को मिलेगा, है ना, चाहे आप एच वर्मा खोल दो या मेरे मॉड्यूल खोल दो या कोई भी और दूसरे बुक्स वगैरह देख लो, वो है तुम्हारा क्यूब वाला स्ट्रक्चर, है ना। तो क्यूब वाला स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इसी टेक्निक में तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, है ना। बुक्स वगैरह में कई जगह पे क्या अलग अलग टेक्निक यूज किया गया है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, है ना। मैं तुम लोग को रेसनिक हेलेडे वाला टेक्निक समझा रहा हूँ जो कि बहुत बढ़िया टेक्निक है। देखो ये एग्जांपल है तुम्हारा क्यूब का। क्यूब के लिए समझने के लिए पहले रेजिस्टेंस के नेटवर्क को ही लेता हूँ, ठीक है। ये क्यूब है और इस क्यूब के
हर ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस क्यूब के हर ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस है। सबसे पहले मैंने अगर क्यूब का ये वाला एंड पकड़ा, ठीक है, ध्यान देना कहाँ से, ये वाला, और दूसरा वाला एंड यहाँ पर, मतलब ये कौन से एंड्स हैं, अगर देखोगे ध्यान पूर्वक तो देखो ये डायगोनली ऑपोजिट है, क्यूब का डायगोनली ऑपोजिट एंड्स हैं, ठीक है। तो आपको इस क्यूब का डायगोनली ऑपोजिट एंड के अबाउट जो टर्मिनल जो दिख रहा है, तो उसके अक्रॉस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, एंड ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट आर स्मॉलर, ठीक है, हर जगह पे स्मॉलर है। तो वंस अगेन फाइंड आर इक्विवेलेंट, है ना, अक्रॉस बॉडी डायगोनल ऑफ द नेटवर्क, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बॉडी डायगोनल ऑफ द नेटवर्क। अगर समझ करके इसको अगर ये लॉजिक लगा करके, है ना, तो बिल्कुल 2 स्टेप का सॉल्यूशन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बता देता हूँ पहले से, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम लोग को पहले ये चीज देखना होगा कि इसमें हम क्या अप्रोच लगा है ना, आज कौन सा कंसेप्ट सीखा था उस पर फोकस करो। तो चलो फोकस करो और बताओ।
किसका किसका क्या क्या आंसर आया? देखो इसका टेक्निक समझा दे रहा हूँ, है ना। 5r/6, ठीक है। चलो चलो चेक करते हैं, है ना। देखो इसको सॉल्व करने का है ना, डेवेस का आ चुका है और किसी को कुछ आया है। देखो इसको सॉल्व करने का ना टेक्निक है, टेक्निक क्या है वो बता दे रहा हूँ। देखो ये तुमसे ऐसा सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस नेटवर्क में कोई सीरीज पैरेलल टाइप का डायरेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो करना क्या रहता है, करना ये रहता है कि जैसे यहाँ पर देख लो, ये जो तुम्हारा यहाँ से टर्मिनल है ना, ये जो टर्मिनल यहाँ से गया है, उसके बाद देख लो कि किस तरह से करंट तुम्हारा, मतलब किस तरह से आर्म्स तुम्हारा या करंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर 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 तीन, है ना। देख लो यहाँ से करंट आई घुसा और यहाँ से I/3 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एग्जैक्टली I/3 ही क्यों होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा, है ना, क्योंकि देख लो ये सिमेट्रिक सर्किट है ना। जैसे ये करंट यहाँ से घुसेगा, है ना, भले यहाँ से अलग अलग करंट नाम दे दो, I1 I2 I3, लेकिन फिर से ब्रांचिंग तो देखो इनका, ब्रांचिंग उसी तरह से हो रहा है ना। तो सिमेट्रिकल सर्किट है, तो सिमेट्रिकल सर्किट में हमेशा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, वो सिमिलर रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ सिमेट्री को देख करके कि अगर ये I1 I2 I3 अगर हम बोल भी रहे हैं तो वो अलग नहीं होगा, वो सब में सेम ही रहेगा, I/3 I/3 I/3। क्योंकि तुम उसके बाद देख लो हर कोई जो टर्मिनल है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। देखो यहाँ से है ना एक ब्रांच, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से एक ब्रांच फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एग्जैक्टली रियर एंड से भी देखोगे, पीछे से भी देखोगे, तो ये एक दो तीन प्राइमरी वायर्स थे जो कनेक्टेड थे इस पार्ट से या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और फिर वो दो इक्वल में डिवाइड हो जा रहा है। ये आया दो डिवाइड हो गया, ये आया दो डिवाइड हो गया, ये आया, है ना, और फिर ऊपर नीचे डिवाइड हो गया इस तरह से। तो ये सिमेट्रिकल सर्किट ऐसा बोला जाता है। और ऐसे केस में होता है क्या, तुम्हारा पोटेंशियल कुछ पॉइंट्स में सेम रहते हैं और उन पॉइंट्स को तुमको ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है, तो देख लो। अगर तुम बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल कहते हो और इस एंड को अगर नेगेटिव टर्मिनल कहते हो ना, तो यहाँ से ये करंट जाएगा I/3, यहाँ से भी I/3 और यहाँ से भी I/3। तो ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम बनेगा, है ना। ये तीन पॉइंट का जो पोटेंशियल है सेम बनेगा। इनको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इनको सेम सेम नाम दे देता हूँ, A, ठीक है। देखो ये तुम्हारा जो था पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली, है ना, एक रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली एक, पॉजिटिव टर्म डायरेक्टली, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम, इसलिए ए मार्क कर दिया। इस साइड से अगर ठीक देखोगे, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसलिए यहाँ से करने की जरूरत है। पीछे से देख लो, पीछे से अगर देखोगे तो देखो यहाँ से, है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल से एक यहाँ पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, नीचे की तरफ लेट्स से दिस पॉइंट इज आल्सो बी, इधर ऊपर साइड वाइज इधर भी लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। ऐसा, तो ये ए वाले पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या है, सेम है, और ये बी वाले पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या है तुम्हारे, सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इन तीनों का पोटेंशियल सेम रहेगा तो हम तो एक चीज जानते हैं, अगर इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है तो क्यों ना कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, तो कनेक्ट कर देते हैं। चलो, तो ए ये जो तीन पॉइंट्स है इनको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो तुम्हारा जो फिगर है कैसा रिड्यूस हो जाएगा, तो देखो वो फिगर कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो कनेक्शन है ही, है ना, और ये ए को भी जोड़ दिया तो तीन पैरेलल टाइप का दिखने लग जाएगा। ऐसा लगेगा क्या, देखो तो ये पॉइंट ए है, देखो ए को आपस में लाके चिपका दो, है ना, लाके चिपका दोगे तो ये और ये और ये तीनों पैरेलल जैसा दिखेगा, तो ये बन गया तुम्हारा। एग्जैक्टली वही चीज तुम्हारा पीछे से भी करके देख लो, है ना, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है, डायरेक्टली तुम पॉजिटिव एंड से करते हुए जाओ तो नहीं पता चलता है, तो इसे पीछे से भी करके देख लो, नेगेटिव एंड से भी। तो नेगेटिव एंड से करके देखोगे तो फिर से बी के पोटेंशियल सेम है, तो इनके भी जो ये जो पॉइंट्स है इनका भी कनेक्शन कर दोगे तो भी पीछे से ऐसा ही दिखेगा, है ना, इस तरह से। एक, है ना, दो ठो, है ना, ये तीन ठो, और ये पॉइंट्स जो थे यहाँ पर ये बी। तो देखो तुम्हारा ये आर, है ना, आर तीन ठो, और ये आर तीन ठो, ये तीन कौन से हो गए, ये एक दो तीन, ये एक दो तीन, ये हो गए तुम्हारे, है ना। और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ था। अब देखो बाकी के बीच में कैसे जुड़े हुए पता करना मुश्किल हो रहा है ना, तो जरा ध्यान देना, है ना। अगर तुमको समझ में आ गया, जो जो तुमने बना दिया उसको तुम राउंडिंग ऑफ करते चले जाओ, है ना। ये मैंने कर लिया, इसको राउंडिंग कर दिया, इसको राउंडिंग कर दिया, इसको राउंडिंग कर दिया, है ना, इसको भी कर दिया था राउंडिंग, है ना, ये भी बना चुका हूँ और एक ये भी बना चुका है, ये राउंडिंग कर दिया। अब बच्चा जो जो रेजिस्टेंस है उनको लिखते हुए चले जाओ और साथ ही साथ राउंडिंग भी करते जाओ। देखो ये ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, आर, है ना, यानी कि ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ए से बी के बीच में ये हो गया, है ना।
फिर ऊपर भी देख लो, यहाँ पर ये भी एक ए से बी के बीच में, तो ये भी हो गया एक ए के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ देख लो, ये भी तो ए और बी के बीच में हुआ, ये भी देख लो ए और बी के बीच में हुआ, ये भी देख लो ए और बी के बीच में हुआ, ये वाला भी देख लो ए और बी के बीच में हुआ। यानी कितने और बच गए? 6 ठो बिल्कुल ए और बी के बीच में था, इस तरह से 6 ठो। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखो। तो 6 + 6 + 6 मतलब 3 3 6 और ये 6 कितना हो गया? 12, है ना? तो अल्टीमेटली ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह का दिखेगा। तो फाइनली इसका नेटवर्क क्या होगा? तो ये नेटवर्क का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आना चाहिए? तो इसको 3 में कन्वर्ट करके हम ऐसा लिख सकते हैं, R R R पैरेलल है तो R/3, ये R भी R/3 और ये R/6 ये आ गया। एंड फाइनली इनका सबका रिजल्ट हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में R equivalent is equal to R/3 plus R/3 plus R/6। तो कितना आना चाहिए? तो ये वैल्यू एलसीएम 6 ले लो, 6 हो गया है ना? तो 3 2 जा 6 है ना? सो ट्वाइस R प्लस ट्वाइस R, ये भी 3 2 जा 6 है ना? सो ट्वाइस R और ये R। तो 2 + 2 + 1 5 है ना? तो 5R/6, 5R/6। तो फिर R इक्विवेलेंट जो आ रहा है ये आ गया 5, 2 + 2 4 + 1 5, सो 5R/6। तो डेविस का सही आया है 5R/6 ये स्टेप। 5R/6 ओम पैनल। तो देखो अगर यही नेटवर्क मैं तुम लोग को कैपेसिटर के लिए दूंगा, है ना, तो फिर उसके लिए भी वही बनेगा। तो तुम लोग मॉड्यूल में देखोगे तो ये कैपेसिटर वाला नेटवर्क इसका मिलता है, ठीक है। तो कैपेसिटर वाला नेटवर्क जब मिलेगा तो इसमें भी यही काम करना। जब भी डायगोनल की बात कहा जाए, है ना, तो तुम ध्यान देना ए वाले जो मैंने 3 पे पॉइंट्स दिखाए, इसके पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ से सेम करंट पास कर रहा है ना, ड्यू टू सिमेट्री। और ये तीनों के तीनों अगर सेम सेम रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का सेम ही आएगा, इसका इसका इसका। यानी कि अगर ये 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ये भी 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ये भी 2 वोल्ट। और अगर ये 12 वोल्ट है तो 2 2 2 ड्रॉप कर गया तो यहाँ बचा कितना? 10 10 10। तो 10 10 तो सेम पोटेंशियल हुआ ना। ये लॉजिक रहता है, ठीक है।